आज वैसे एक जो आज एडिटोरियल एक ही है, लेकिन जो केस स्टडी है उसी से रिलेटेड मैं केस स्टडी आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। और जो एडिटोरियल है वो क्या है, अभी आपको पता है 5-6 दिन पहले अभी 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, एक ऑर्डर आया था, डिसीजन नहीं ऑर्डर आया था कि ये जो हमारे देश में बढ़ते हुए जो हेट स्पीच के मामले हैं, जिसको बोलते हैं अभद्र भाषा, ठीक है, या नफरती भाषण जिसको बोल सकते हो आप लोग, ऐसे जो भाषण है बढ़ रहे हैं, उसकी संख्या को कम करने के लिए सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई थी कि ऐसे मामले में प्लीज ऐड कीजिए, नहीं तो वरना मुझे ही सुप्रीम कोर्ट को ही उसमें स्टेप इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसको देखेंगे क्या है कि हेट स्पीच क्या होती है, उसको देखेंगे, हेट स्पीच से रिलेटेड क्या हमारे हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजन दिए गए उसको देखेंगे, ठीक है। और हेट स्पीच से नुकसान क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। हेट स्पीच क्यों की जाती है, और हेट स्पीच यानी कि नफरती जो भाषण दिए जाते हैं उसको रोकने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इसको आज डिटेल में देखेंगे। फिर इसी से रिलेटेड आज एक केस स्टडी आप लोगों से पूछता हूं, ठीक है, तो आपको और भी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये जीएस1 में जो सेकुलर जो वर्ड है वहां से एक जुड़ा हुआ है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता वहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जीएस टू में आप या क्या उससे जोड़ सकते हैं, क्या नाम, पॉलिटी, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज से जोड़ सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। और जीएस3 से भी इसको लिंक कर सकते हैं, जीएस3 में इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा से, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा से भी इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हर किसी पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आ सकता है, तो इसीलिए हर उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक केस स्टडी देखते हैं, इसी से रिलेटेड केस स्टडी जो हेट स्पीच से रिलेटेड केस स्टडी देखते हैं, क्या है हेट स्पीच से रिलेटेड, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ध्यान से सुनिएगा, केस स्टडी क्या है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, केस स्टडी क्या है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, क्या नाम की, जो हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, जो हमारे देश में चुनाव होते हैं, वो चुनाव की जो मशीनरी होती है वो कौन कौन इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, यही जो प्रशासन है यही कंडक्ट करवाता है, जो डीएम एसपी है यही करवाते हैं। डीएम क्या करता है, उस जिले का पूरा देखभाल करता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन किसका कहाँ पे पोस्टिंग रहेगी वो देखता है, और जो एसपी होता है वो जिले की पूरा कानून व्यवस्था उस समय की देखता है कि कानून व्यवस्था ठीक से रहे या ना रहे, ठीक है। तो अब जब मान लीजिए चुनाव होता है तो उसमें आप क्या है, आप मान लीजिए एक डीएम है, आप डीएम है किसी डिस्ट्रिक्ट के, आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे कि मैं ये डीएम हूँ, ठीक है। कुछ दिनों से मैं जब बोल रहा हूँ कि आप लोग डीएम हैं, आप एसपी हैं, कुछ अच्छा तो लग रहा होगा ना कि अरे मैं डीएम बन गया। कैसा लग रहा है आप लोगों को डीएम बन के सोचने में कैसा लग रहा है, जरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा सभी लोग कि आप एक डीएम है, ठीक है, और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी मान लीजिए कोई है, आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के आप डीएम है, ठीक है। अब वहां पे कोई स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं, स्टेट इलेक्शन यानी कि राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, स्टेट इलेक्शन, राज्यों के चुनाव होने वाले हैं वहां पे। तो राज्यों के जब चुनाव होने वाले हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इन्वॉल्व होगी, ठीक है। हर तरीके की पार्टीज उसमें क्या नाम देखने को मिलती हैं, हर तरीके की पार्टीज उसमें आती हैं। तो मान लीजिए स्टेट यानी कि राज्य चुनाव होने वाले हैं, और क्या हुआ कि वहां पे अब बड़े बड़े नेताओं की रैलियां होनी, ठीक है, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां होनी। मान लीजिए उसमें बड़े नेता आ गए, बड़े नेताओं की रैलियां होनी है उसमें। तो अब क्योंकि क्या होता है कि चुनाव के टाइम पे जो प्रशासन होता है वो किसके हाथों में चला जाता है, चुनाव आयोग के हाथों में चला जाता है, किसी पार्टी के उसमें नहीं जाता, ठीक है, किसी पार्टी या सत्ता के उसमें कंट्रोल में नहीं रहता। तो अब क्या नाम, अगर कोई भी चुनाव में अव्यवस्था होती है तो सब उसको अव्यवस्था को देखने का काम किसका है, देखने का काम किसका है कि वो वहां के डीएम का, वहां और चुनाव आयोग का काम है, डीएम और एसपी का काम है और चुनाव आयोग का काम है, ठीक है। अब बहुत तरीके की अव्यवस्था फैल सकती है चुनाव आयोग चुनाव में कंडक्ट कराने में। आप लोग जानते ही होंगे दुनिया भर की रैलीज होती हैं, ठीक है, रैलीज होती हैं। अब रैलीज को भी आपको स्मूथली कंडक्ट करवाना है, ठीक है।
रैली को भी स्मूथली कंडक्ट करवाना होता है। तो मान लीजिए रैली होनी है किसी की वहां पे, और रैली में एक बड़े नेता आए, कोई केंद्र सरकार के एक बहुत बड़े नेता है और बहुत बड़े मंत्री हैं वो, ठीक है, बहुत बड़े मंत्री हैं। उन्होंने भाषण दिया। भाषण में उन्होंने कुछ ऐसे नफरती भाषण दिए। नफरती भाषण मतलब क्या हुआ कि उसमें ऐसे भाषण दिए जो कि क्या नाम, कुछ किसी एक समुदाय को किसी एक जाति से जोड़ के उन्होंने बताया, जिससे कि दोनों समुदाय और जाति को दोनों को उसमें भावना आहत हुई है, ठीक है। और वो सभी लोग देखने में ही लग रहा है कि वो भाषण जो है नफरती भाषण है, वो क्या नाम ध्रुवीकरण के लिए दिया गया है, जिससे कि समाज में ध्रुवीकरण हो जाए और लोग एक ही पार्टी को, यानी कि जो उन नेताजी हैं उन्हीं के पार्टी को वोट दे दिया जाए, ठीक है। तो अब इसके लिए मान लीजिए उन्होंने नफरती भाषण दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो दूसरी विपक्षी पार्टी थी उसने आपको चुनाव आयोग में क्या नाम इसका नोटिस दिया कि सामने वाली पार्टी की तरफ से इस तरफ से नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब जो ये नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, अब मान लीजिए जो नेता थे ये केंद्र सरकार के बहुत बड़े नेता हैं, तो इन्होंने क्या नाम चुनाव आयोग पे दबाव बना के ये कहा कि हमारे ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या कह दिया कि हमारे ऊपर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन एज अ डीएम आपके पास नोटिस आता है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि वहां पे जो कोई भी क्या नाम इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है वो स्मूथली हो, किसी तरीके की वहां पे हेट स्पीच यानी कि नफरती भाषण न दिए जाए, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, आपको वहां पे उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करनी है, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, एफआईआर दर्ज करनी है। एफआईआर पे काम कौन करेगा, चुनाव आयोग उन पे डिसीजन लेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि एक एफआईआर दर्ज कर ली उन नेता के नाम पे, ठीक है। कि एफआईआर से पहले नोटिस दी जाती है, कि नोटिस दिया जाता है कि पूछने के लिए कि आपने नफरती भाषण दिया तो क्यों दिया, क्या कारण है, ठीक है। तो एफआईआर से पहले आपने वहां पे एक नोटिस उनको सेंड कर दिया, ठीक है। जब नोटिस सेंड कर दिया, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर दबाव है उन नेताजी का, तो चुनाव आयोग का आपके पास फोन आता है कि ऐसा है, उनके खिलाफ कोई नोटिस मत सेंड कीजिए, चुनाव में ऐसी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो अब आपका दिल नहीं माना, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है उनको ऐसी हेट स्पीच यानी कि नफरती भाषण रोकने के लिए, जिससे कि अब वो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल नेता हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन में नहीं ले पा रहे हैं आप। तो ऐसे माहौल में आपका काम क्या होगा, क्या आप ऑप्शन आपके पास होगा कि इस नफरती भाषण को रोका जाए और गलत नेता के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए? क्या आपके पास ऑप्शन होगा, पहले वो बताइए। आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं और उन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन क्या चुनेंगे, बताइए सभी लोग। आपके पास ऑप्शन क्या है बताइए, पहले तो सभी लोग 3-4 ऑप्शन बताइए, ठीक है। उसके बाद उसमें से बेस्ट कौन सा एक्शन चुनेंगे, एक्शन क्या चुनेंगे, क्या आप एक्शन करेंगे? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आप एक डीएम है एक जिले के, वहां पे राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। जब राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो हर तरफ से पार्टियां क्या करती हैं, रैली करती हैं, ठीक है। तो अब केंद्र सरकार के एक बहुत बड़ी मंत्री ने वहां पे रैली की। अब रैली करने में क्या नाम उन्होंने नफरती भाषण दिए किसी एक समुदाय के प्रति, किसी एक जाति विशेष के प्रति, जिससे कि उस जाति विशेष और समुदाय की भावना भी कहीं ना कहीं आहत हुई है, ठीक है। अब जो विपक्षी पार्टी थी उसने आपके खिलाफ उन नेताजी के खिलाफ आपको एक नोटिस दिया कि ये फला फला व्यक्ति ने इस तरीके से भाषण दिया है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो कानूनन सही भी है कार्रवाई करना, ऐसी भाषण देना वो कानूनन गलत है। अब लेकिन वो नेता बहुत बड़े रसूख वाले नेता थे, उन्होंने एक चुनाव आयोग के ऊपर प्रेशर बना लिया कि हमारे ऊपर किसी भी तरीके का नोटिस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने चुनाव आयोग की ना सुनते हुए उस टाइम पे उन नेता को एक नोटिस सेंड कर दिया कि आपने क्यों भाषण दिया, क्या कारण था, ठीक है। तो चुनाव आयोग से आपको फटकार लग गई कि आपने बिना मुझसे हमसे पूछे ऐसा एक्शन क्यों लिया। उन्होंने ये कहा कि क्या नाम चुनाव में ऐसी बातें होती रहती हैं, इसको इग्नोर करो और चुनाव को सफल कंडक्ट कराओ, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या आपके पास विकल्प है वो बताइए, और उसमें कौन सा क्या नाम इसमें क्या एक्शन आप बेस्ट लेंगे, एक्शन क्या लेंगे आप इसमें कि जिससे बड़ा नेता भी को भी कुछ सबक मिल जाए और क्या नाम वो गलत भाषण का भी आगे सिलसिला जारी ना रहे और आपकी इमेज भी ऐसी ना हो जाए कि आप क्या नाम किसी एक पार्टी या किसी राजनीतिक दबाव के उसमें झुक गए, ठीक है।
अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अगर सुना होगा, टीएन सेशन का नाम सुना होगा, टीएन सेशन, तो वो ऐसे ही क्या नाम एक अधिकारी थे, वो किसी के सुनते नहीं थे, अगर किसी ने गलत किया है तो उसको बुक कर देते थे। बुक करने का मतलब क्या है, उनका इलेक्शन ही खत्म कर देते थे, उनको डिबार कर देते थे, इलेक्शन लड़ने से डिबार कर देते थे। नेता के खिलाफ कार्यवाही, जिसके गुट के नफरती की भावना रखी जी उसे समझाना। दो ही आपके पास विकल्प क्या क्या है, कैसे इस चीज मामले को हैंडल करेंगे आप, वो मैं पूछ रहा हूं। कैसे इस मामले को हैंडल करेंगे, आपके पास विकल्प क्या है? ये विकल्प है, ये विकल्प हो सकता है क्या नाम की जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है उसी के ऊपर अमल किया जाए। ये विकल्प हो सकता है कि उनको नोटिस भेजा है, नोटिस को वापस ले सकते हैं। ये विकल्प हो सकता है क्या नाम की हाँ जो जैसे चल रहा है उसको चलने दें, ठीक है, कोई एक्शन ना ले, और बस छोटा मोटा एक्शन लेके उस मामले को रफा दफा कर दें, ठीक है। ये एक्शन हो सकता है कि आप उन पे कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक्शन भेजें, एफआईआर करें, दुनिया भर की चीजें कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्शन हो सकता है कि आप वहां से क्या नाम एकदम शांत हो जाएं, या फिर कह दें कि मीडिया में आके कह दें कि हमको इलेक्शन चुनाव आयोग की तरफ से इस तरीके का दबाव दिया जा रहा है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो हाँ, सीनियर से बात करने का ऑप्शन हो सकता है। तो 4-5 ऑप्शन बताइए 1 2 3 4 करके, और उस ऑप्शन में से आप क्या चुनेंगे और क्यों चुनेंगे वो भी कारण बताइए सभी लोग। ट्रांसफर लेना, ट्रांसफर लेना तो भगोड़े साबित हो जाओगे आप लोग। वन ऑप्शन, इलेक्शन कमीशन से विद इन रिटर्न में लेंगे कि एक्शन क्या ना लें। हाँ, गुड पॉइंट, अच्छा पॉइंट है हर्ष जी, सीख गए आप भी, ठीक है, सीख गए आप भी कि रिटर्न में लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, लिखित में लेके रखना बहुत जरूरी है। चलिए ऑप्शन 1 हो गया, और बताइए, और ऑप्शन बताइए। बताइए सभी लोग। हाँ, सीनियर लोगों के साथ ग्रुप मीटिंग करेंगे सर, मीडिया में इस तरह का बयान नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बाद पर अमल करके नोटिस वापस लेना, एफआईआर करेंगे, शांतिपूर्वक इलेक्शन कराना, ठीक है। और किसी का कुछ पॉइंट? भाषण दे तो कौन का कानून का उल्लंघन हो, ठीक है। मंत्री जी को सोशल मीडिया के स्पीच देने को कहेंगे, सोशल मीडिया में स्पीच देने को कहेंगे, मतलब समझा नहीं हर जी। और पॉइंट बताइए सभी लोग, बताइए, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज बताइए, सोचिए थोड़ा सा। ऐसा करना चाहिए। गुड मॉर्निंग, आई एम लेट, कोई बात नहीं। और बताइए सभी लोग। सभी लोग सोचिए क्या करेंगे, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास एज अ डीएम। डीएम आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? क्या आप इलेक्शन कमीशन ने जो कहा वो मान लेंगे, ठीक है, या फिर आपने जो नोटिस भेजा है उसके बाद दोबारा नोटिस भी भेजेंगे, या फिर अपने सीनियर से बात करके उसमें कंसल्ट करेंगे कि क्या मुझे करना चाहिए, ठीक है, या फिर आप क्या नाम उनसे चुनाव आयोग से रिटर्न में लेंगे कि सर हमको जो कार्रवाई नहीं करनी उसको रिटर्न में दीजिए हमको, ठीक है, या फिर आप चुनाव आयोग को कहेंगे कि सर ये गलत हुआ है, इस तरीके मैं नहीं कर सकता हूं, मैं इनके खिलाफ जरूर एक्शन लूंगा, ठीक है, क्योंकि वो मंत्री जी हैं और मंत्री का काम और भी दायित्व तो बड़ा हो जाता है, ये लेंगे। या फिर आप
उसको जो जो जैसा है चलने देंगे, क्योंकि ये कुछ दिन बाद इलेक्शन खत्म हो जाएगा, सब चीजें सब क्या नाम जनता भूल जाती है, फिर आपको भी लगेगा कोई बात नहीं, मैं डीएम बने रहना बहुत जरूरी है, अगर मैं कोई एक्शन लूंगा तो मुझे क्या नाम हो सकता है कि राज्य सरकार आने के बाद मुझे क्या नाम कोई पोस्टिंग ना मिले, ठीक है, ये अपनी करियर का स्वभाव आ सकता है। या फिर आप क्या नाम एकदम बोल्ड डिसीजन लेंगे कोई सिंघम की तरह, क्या लेंगे जरा बताइए सभी लोग। डिफेमेशन केस देखिए भारती जी, उसमें उसमें अगर कोई सामने वाले जिसकी जिसकी क्या नाम वो भावनाएं आहत हुई हैं वही डिफेमेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप एडमिनिस्ट्रेशन है, आप प्रशासन है, प्रशासन किसी के ऊपर डिफेमेशन नहीं कर सकता, ठीक है। प्रशासन क्या कर सकता है, कानून का पालन करने के लिए बनाया गया। तो अगर कोई कानून में ऐसा है कि अगर नफरती भाषण आप नहीं दे सकते चुनाव के टाइम पे, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आपको उसका पालन करना आपका काम। इलेक्शन कमीशन को पहले एक्सपोज करेंगे, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करेंगे, तो क्योंकि आप ऐसे क्या हो जाएंगे, देखो एकदम एकदम एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेना है। कल ही मैंने बताया था कि मध्यम मार्गी होना चाहिए आपको। अब इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी बॉडी है, उसको एक्सपोज कर देंगे तो क्या होगा, आप ही उसमें खतरे में हो जाएंगे ना, आपके खिलाफ निगेटिव इमेज जाएगी कि आप पूरा इलेक्शन कमीशन सही है, आप ही खराब हो क्या, मतलब इलेक्शन कमीशन पूरा खराब है आप ही सही हो, इस तरीके का आएगा, ठीक है। तो जो भी डिसीजन लेना है, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट की साख भी बचानी है, इलेक्शन कमीशन की यानी कि चुनाव आयोग के साख भी बचानी है, जिससे लोगों का ट्रस्ट, जो लोगों का विश्वास भी बना रहे। अगर आप इस तरीके एक्सपोज करेंगे तो पूरी देश में क्या जाएगा, वो जाएगा मैसेज जाएगा, यानी कि चुनाव आयोग पूरा बिका हुआ है, लोग हमारे फिर लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करेंगे, लोग वोट देना कम कर देंगे। तो ये भी नहीं करना है ना, तो आपको हर तरीके का चीजें देख के चलनी है कि जिससे कि इलेक्शन कमीशन की साख खराब ना हो, ठीक है। तो ये ऐसा एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठा सकते, क्या नाम किसने कहा था, इस मार्थ शेखर बिंद्रा, पीपल को अवेयर करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ कर लेंगे, डिफेमेशन केस लगा सकते हैं राइटिंग में। चलिए और बताइए और कुछ पॉइंट, ताकि किसी भी समुदाय को आहत ना पहुंचे। देखिए आप लोग नेताओं की भाषा अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यूपी बिहार और इन सब के लोग, हम लोग नेता ही ज़्यादातर होते हैं, पूरी दुनिया नेता ही है, यूपी बिहार में सब नेता ही है, तो हम लोग नेताओं की भाषा ज़्यादातर बोलते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा फला हो जाएगा, लेकिन एक्शन क्या लेंगे उस पर हम लोगों का विश्वास कम रहता है। तो आज आप लोगों से उसी से यही आ रहा है कि हम लोग नेता बन गए, बस एक्शन क्या लेंगे उस पर कोई किसी का जोर नहीं आ रहा है। कल बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आए थे, आज आप लोगों के पॉइंट्स कम अच्छे आ रहे हैं। आईपीसी की धारा के अनुसार अपराध हो तो एफआईआर करेंगे, अनम खान, हाँ ये पॉइंट अच्छा है। चलिए एक्चुअली मंत्री के खिलाफ कार्रवाई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे, ठीक है पॉइंट। चलिए अपने सीनियर से बात करेंगे, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलिए चलिए काफी कुछ पॉइंट बताया है, अभी कंक्रीट पॉइंट नहीं आए हैं। देखिए ऑप्शन में देखते क्या हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन में मैंने बताया कि आपके पास ऑप्शन, आपके पास विकल्प क्या है, सबसे पहले वही तो विकल्प लेना है, ठीक है। सबसे पहले विकल्प सीखना है कि आप क्या है विकल्प, ठीक है। विकल्प देखना है कि क्या है, कि विकल्प हमने देखा कि क्या नाम, हमारे पास विकल्प क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने कुछ हमको कहा, उसको हम मान लें, ये विकल्प हो सकता है। दूसरा, या फिर इलेक्शन कमीशन से हम कहें कि हमको रिटर्न में दे दीजिए, ठीक है, जो भी चीज कर रहे हैं, जिससे कि आपकी साख बची रहेगी, ठीक है, और भी चीजें हो जाएंगी। तीसरा, आप इलेक्शन कमीशन की बात ना माने, ठीक है। चौथा, अगर इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानेंगे तो आप फिर से नोटिस सेंड करेंगे, ठीक है। चौथा है इसमें कि आप अपने सीनियर से भी बात करेंगे, ठीक है, पूछेंगे कि इस मामले में क्या किया जा सकता है, ठीक है। अगर वो एडवाइस करते हैं नहीं तुमको एक्शन लेना चाहिए तो एक्शन लीजिए, अगर वो कहते हैं नहीं एक्शन मत लो, मामले को रफा दफा कर दो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रफा दफा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या, पांचवा, आप उनके खिलाफ पूरी तरीके से एक्शन लीजिए, एक्शन, फुल एक्शन, ठीक है, सिंघम की तरह। अब इसमें से क्या कर सकते हैं बताइए, अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब आपको मैंने बताया कि एज अ डीएम, एज अ क्या नाम, एक अधिकारी, क्योंकि एक जिम्मेदार अधिकारी आप हैं, तो आपका काम हर तरीके से पहले सोचना चाहिए कि मेरे पास विकल्प ये है।
अगर मैं ये स्टेप उठाऊंगा तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ठीक है, इसका क्या परिणाम होगा, अगर ये स्टेप उठाऊंगा तो इसका क्या परिणाम होगा। तो हर तरीके के परिणाम को पहले आपको सोच समझ के ही डिसीजन लेना है, ठीक है। आपका कोई भी परिणाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे कि पूरा 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 का पूरा चुनाव आयोग ही खराब है, ठीक है। क्योंकि पूरा चुनाव जो हमारा लोकतंत्र है वो चुनाव आयोग पे बड़ा ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है कि हमारा जो चुनाव हो रहा है वो फेयर हो रहा है, ठीक है, निष्पक्ष तरीके से हमारे चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये भी ध्यान में रखना है। और क्योंकि इतने बड़े मंत्री ने कुछ बोला है तो उनके खिलाफ एक्शन होना भी जरूरी है, जिससे कि जनता में ये मैसेज जाए कि आम आदमी और मंत्री में कोई फर्क नहीं है, अगर कोई कुछ भी गलत बोलता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है, ठीक है। ये एक कहावत है ना कि जस्टिस यानी कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, ठीक है। मतलब जस्टिस जो है वो न्याय जो है वो केवल होना नहीं चाहिए कि ऐसे पेपर ऑफ कार्रवाई हो जाए, वो होते हुए दिखना भी चाहिए। तो अगर इतने बड़े नेता ने कुछ कहा है तो उनके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता में मैसेज जाए कि हाँ यहाँ पे बड़ा नीचा कोई भी सब कानून की नजर में बराबर है, ठीक है। तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो आपका क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए एक्शन क्या होना चाहिए, एक्शन क्या होना चाहिए। पहला तो इलेक्शन कमीशन से आप कहें कि सर आप जो भी बोल रहे हैं उसको हमको रिटर्न में दीजिए, ठीक है, रिटर्न में दीजिए। उसके बाद उनको समझाएं कि देखिए मैं तो, क्योंकि ये जो हेट स्पीच करना यानी कि नफरती भाषण करना वो आईपीसी की धारा 153 के खिलाफ है, 53A, ठीक है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान, उसमें 17 और क्या नाम ये 17 और 51A के खिलाफ, ठीक है। अनुच्छेद जो 17 है उसमें क्या कहता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार किसी को नहीं है, कोई भी अस्पृश्यता नहीं फैलाएगा। अस्पृश्यता का मतलब क्या है? छुआछूत। अब छुआछूत बहुत बड़ा दायरा है, उसमें बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है। मतलब कि किसी के एक समुदाय के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, किसी को भावना को भड़का नहीं सकते। अब इसमें एक आता है आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 में आपको बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। बट आपको बोलने का तभी तक अधिकार है जब तक सामने वाले की भावना ना आहत हो, ठीक है। तो आप यानी कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 और हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य, उसमें भी ये कहा गया है कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपस में भाईचारा बनाए रखें। तो यानी कि अगर भाईचारा नहीं बनाए रखा है तो इसका आर्टिकल का उल्लंघन है, ठीक है। तो आप इस तरीके, और उसमें बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजन हैं जिसमें यह कहा गया है कि क्या नाम, ये इस तरीके का भाषण नहीं दिया जाना चाहिए। और उनको बताइए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लगी है, आचार संहिता लगी है। तो आचार संहिता में इस तरीके का कोई भी अगर अवैध चीजें हो रही हैं तो वो उसको रोकना ही है प्रशासन का काम, ठीक है। तो इस तरीके को उनको समझाइए और कहिए कि इसमें एक्शन तो लेना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो मैं अपने पद पे नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरी गरिमा के खिलाफ, मैं एज आ डीएम मेरा ये काम है संविधान की रक्षा करना, लोगों में विश्वास बनाए रखना। अगर मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं इस पद पे नहीं रह सकता हूं। मेरा आप ये ले लीजिए, क्या नाम, रेजिग्नेशन लेटर ले लीजिए, ठीक है, आप मुझे सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन मैं अगर रहूंगा तो मैं एक्शन लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जनता की नजर में ये दिखाना है कि बड़े और छोटे सब बराबर है, ठीक है। अब क्योंकि मंत्री जी ने ये भाषण दिया है तो उनके खिलाफ तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी चाहे छोटे मोटे नेता खिलाफ ना भी करते, लेकिन उनके खिलाफ जरूर करिए। क्यों? क्योंकि जनता में ये शो होना चाहिए कि हाँ ये सबके खिलाफ बराबर का व्यवहार हो रहा है। तो ये करिए। उसके बाद क्या करिए, आप अपने सीनियर से बात करिए, ठीक है, सीनियर से बात करिए। कोई भी जो आपकी नजर में आपको लगता हो कि ऐसे सीनियर से बात की जाए जो क्या नाम सही को सही और गलत को गलत नजर से देखते हैं, वो किसी एक दल के में की तरफ झुके हुए नहीं हो, ठीक है। मतलब जो अपराइट ऑफिसर्स हो उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, ठीक है। वो जो एडवाइस करें उस हिसाब से काम कीजिए। एडवाइस मैक्सिमम लोग इस तरीके से करेंगे कि उनके खिलाफ एफआईआर की जाए मंत्री जी के खिलाफ, ठीक है। अब एफआईआर करने के बाद क्या हो जाता है, वो स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस एफआईआर को सही अंजाम तक पहुंचाए, ठीक है। आप उनके खिलाफ एफआईआर कीजिए, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और 505 के तहत उनको बुक कीजिए, ठीक है। और उनके खिलाफ उनको नोटिस सेंड कीजिए, ठीक है, उनको नोटिस सेंड कीजिए। बहुत तरीके के ये सब कार्रवाई हो सकती है, उनको कीजिए, ठीक है। और जब ये कार्रवाई करेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 महीने टाइम लगेगा, लेकिन इसमें दिखना तो चाहिए हाँ कि उनके खिलाफ एफआईआर हुआ। तो जनता में अपने आप ही विश्वास पैदा हो जाएगा कि हाँ
प्रशासन सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब स्टेज है, इसमें सब इस सब तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ये आपको बताना था कि जो हेड स्पीच है, नफरती भाषण, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, वो अलाउड नहीं है, वो होना नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग देखते होंगे कोई भी अगर क्या नाम चुनाव होता है, उसमें बहुत तरीके के भाषण दिए जाते हैं, 20 तरीके के भाषण दिया जाता है, नफरती भाषण, धार्मिक भाषण दिए जाते हैं, धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, जातिवादी भाषण दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं भी कोई एक्शन देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े नेता खिलाफ कोई एक्शन देखने को मिलता नहीं। हमेशा चुनाव आयोग क्या अपने आंख पे पट्टी लगा के काम करता है, और ज्यादातर विपक्षी दलों के नेताओं पर ही एक्शन होता है। ठीक है, जो सरकार में बैठे लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन कम होते हुए दिखाई देता है। तो मेरा यही मतलब था इससे, ये दिखाने से, केस स्टडी से, कि आपको इस तरीके का एक्शन लेना चाहिए। ठीक है।